बाल और बड़ी बड़ी आंखें थीं। शिवा का परिवार गांव के बीचों बीच एक मिट्टी के घर में रहता था। पिता रमेश एक छोटे से खेत के मालिक थे और मजदूरी भी करते थे। मां शांति घर संभालती थी, लेकिन उसका तेज मिजाज गांव में मशहूर था। शिवा की बड़ी बहन 16 साल की राधा स्कूल छोड़ चुकी थी और मां के साथ घर के काम में हाथ बटाती थी। सबसे छोटा था 9 साल का छोटू, जो हमेशा शरारत करता रहता। शिवा को पढ़ाई से प्यार था। गांव के स्कूल में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, जहां वो पुरानी किताबों में खो जाता। वो इंजीनियर बनना चाहता था, पुल और सड़कें बनाना चाहता था, ताकि गांव की जिंदगी आसान हो। लेकिन घर का माहौल उसके सपनों को हर दिन कुचल रहा था। घर में आग शिवा की सुबह अक्सर मां के चिल्लाने से शुरू होती। रमेश, तुमने फिर सारा पैसा शराब में उड़ा दिया। इस घर में बच्चों का पेट कैसे भरेगा? शांति का गुस्सा घर की दीवारों को हिला देता। रमेश जवाब में ताव खाता, मैं दिन रात खेत में खटता हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? सारा दिन बस ताने देती हो। फिर शुरू होता बर्तनों का खड़कना, गालियों का आदान प्रदान। राधा चुपचाप रोटियां बेलती रहती, लेकिन उसकी आंखें नम हो जाती। छोटू कोने में सिमटकर अपनी पुरानी गेंद से खेलने लगता। शिवा बस किताब लिए बाहर निकल जाता, ताकि उस शोर से दूर रहे। ये झगड़े छोटी छोटी बातों पर होते। कभी रमेश देर से घर आता, कभी शांति ने पड़ोसन से उधार मांगा, कभी राधा ने खाने में कुछ गलत कर दिया। लेकिन इन झगड़ों का सबसे ज्यादा असर शिवा पर पड़ता। वो स्कूल में ध्यान नहीं दे पाता। उसका दोस्त मंगल, जो उसका हमउम्र था, पूछता, शिवा, तू आज फिर चुप क्यों है? शिवा बस सिर झुका लेता। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि रमेश ने शांति को धक्का दे दिया। शांति ने जवाब में एक थाली फेंक दी, जो शिवा के पास से होकर दीवार से टकराई। शिवा ने छोटू का हाथ पकड़ा और घर से भागकर नदी के किनारे चला गया। वहाँ वो घंटों बैठा रहा, पानी में पत्थर फेंकते हुए। छोटू ने पूछा, भैया, माँ बापू हमसे प्यार क्यों नहीं करते? शिवा के पास जवाब नहीं था। उसने छोटू को गले लगाया और कहा, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? लेकिन उसका दिल भारी था। पारिवारिक रिश्तों की उलझन। शिवा के परिवार में प्यार की कमी नहीं थी, लेकिन गुस्सा और गलतफहमियां उस प्यार को दबा देती थीं। राधा को माँ की तरह बनने की सख्त हिदायत थी, लेकिन वो खामोश विद्रोह करती। वो चुपके चुपके पड़ोस के स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती, क्योंकि उसका सपना शिक्षिका बनना था। लेकिन शांति को ये सब बेकार लगता। लड़की हो, शादी करनी है, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, वह ताने मारती। रमेश को अपने बच्चों से प्यार था, लेकिन उसका गुस्सा और शराब की लत उसे कमजोर बना रही थी। वो कभी कभी शिवा को गले लगाता और कहता, बेटा, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना। लेकिन अगले ही पल शांति से झगड़ा होने पर वो सब भूल जाता। शिवा को राधा से बहुत लगाव था। वह रात को राधा के पास बैठकर अपनी किताबें दिखाता और कहता, दीदी, मैं इंजीनियर बनूंगा और तुझे फिर से स्कूल भेजूंगा। राधा मुस्कुराती, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। छोटू को शिवा की बातें समझ नहीं आती थीं, लेकिन वो अपने भैया को हीरो मानता था। रहस्य की चिंगारी गांव में एक पुरानी बावड़ी थी, जो सालों से सूखी पड़ी थी। लोग कहते थे कि उसमें कोई रहस्य छुपा है। कुछ का मानना था कि बावड़ी में पुराने जमाने का खजाना है, तो कुछ कहते कि वहाँ बुरी आत्माएं रहती हैं। शिवा को बावड़ी की कहानियाँ आकर्षित करती थीं। एक दिन जब घर में फिर से झगड़ा हुआ, शिवा ने छोटू को साथ लिया और बावड़ी की ओर चला गया। वहाँ उसे एक पुरानी तांबे की प्लेट मिली, जिस पर कुछ अजीब निशान उकेरे थे। शिवा ने मंगल को बताया और दोनों ने मिलकर निशानों का मतलब समझने की कोशिश की। मंगल के पिता, जो गांव के पंडित थे, ने प्लेट देखकर कहा, ये पुराने गांव के नक्शे का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे छूना खतरनाक है। शिवा ने सोचा, शायद ये रहस्य उसके परिवार की जिंदगी बदल दे। उसने राधा को भी बताया और राधा ने चेतावनी दी, शिवा, गांव वाले गलत समझेंगे, तू पहले पढ़ाई पर ध्यान दे। 5वां अध्याय। टूटता मन। घर का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता गया।
शांति को शिवा की किताबों से चिढ़ होने लगी। ये किताबें तुझे भिखारी बनाएंगी, जा खेत में बाप का हाथ बटा, वो चिल्लाती। रमेश ने भी शिवा को स्कूल कम जाने को कहा। पढ़ाई से पेट नहीं भरता बेटा, मजदूरी सीख। शिवा का दिल टूटने लगा। वो रात को छोटू के साथ छत पर लेटकर तारों को देखता और सोचता, क्या मेरे सपने भी इन तारों की तरह सिर्फ चमकते रहेंगे। एक दिन स्कूल में शिवा का ध्यान भटक गया और उसने गणित की कॉपी में गलत जवाब लिख दिए। शिक्षक ने उसे डांटा और क्लास से बाहर निकाल दिया। शिवा ने घर पर कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि माँ बाप और गुस्सा करेंगे। वो हर दिन बावड़ी के पास जाता और उन निशानों को समझने की कोशिश करता। राधा ने एक दिन शिवा से कहा, तू गलत रास्ते पर जा रहा है, ये रहस्य तुझे बर्बाद कर देगा। लेकिन शिवा को लगता था कि बावड़ी का रहस्य ही उसकी जिंदगी का एकमात्र रास्ता है। छोटू भी अब शिवा से डरने लगा क्योंकि शिवा कभी कभी गुस्से में उस पर चिल्ला देता। बावड़ी का सच। एक रात जब गांव सो रहा था, शिवा और मंगल चुपके से बावड़ी के पास गए। निशानों के आधार पर उन्होंने एक पत्थर हटाया और वहां एक छोटा सा गुप्त कमरा दिखा। अंदर कुछ पुराने सिक्के, एक तलवार और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था कि गांव के कुछ जमींदारों ने सालों पहले गांव वालों का हक छीनकर ये खजाना छुपाया था, लेकिन तभी गांव के कुछ लोग, जिन्हें शिवा पर शक था, वहां पहुंच गए। उन्होंने शिवा और मंगल को पकड़ लिया। गांव में बात फैल गई कि शिवा चोर है। रमेश और शांति को गांव वालों ने ताने मारे। शांति ने शिवा को घर में बंद कर दिया और कहा, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। राधा ने शिवा का साथ देने की कोशिश की, लेकिन शांति ने उसे भी डांट दिया। परिवार का टकराव शिवा अब पूरी तरह टूट चुका था। वो सोचता था कि शायद वो सचमुच बेकार है। राधा ने एक रात चुपके से शिवा से बात की। शिवा, तुझे अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। माँ बापू गुस्से में हैं, लेकिन वो तुझसे प्यार करते हैं। शिवा ने रोते हुए कहा, दीदी, मुझे कोई नहीं समझता। उसी रात रमेश और शांति का फिर झगड़ा हुआ, लेकिन इस बार राधा ने हिम्मत की और बीच में बोल पड़ी। माँ बापू, आप दोनों के झगड़ों ने शिवा को तोड़ दिया है। क्या आप नहीं देखते कि वो कितना दुखी है। शांति और रमेश चुप हो गए। पहली बार उन्हें अपने बच्चों का दर्द दिखा। जागरूकता और नई शुरुआत। गांव में एक नई शिक्षिका आई, सरिता मैडम। सरिता ने शिवा की प्रतिभा को पहचाना और उसके परिवार से बात की। उन्होंने रमेश और शांति को समझाया कि बच्चों के सपनों को कुचलने से परिवार टूट जाता है। सरिता ने गांव में एक सभा बुलाई, जहां उन्होंने परिवारों में झगड़ों और उनके बच्चों पर असर की बात की। शिवा ने बावड़ी के रहस्य को गांव वालों के सामने रखा। डायरी और सिक्कों को देखकर गांव वालों को यकीन हुआ कि शिवा चोर नहीं, बल्कि सच्चाई उजागर करने वाला है। गांव ने फैसला किया कि खजाने का इस्तेमाल गांव के स्कूल और बच्चों के लिए किया जाएगा। रमेश और शांति ने अपने झगड़ों को कम करने की कोशिश शुरू की। रमेश ने शराब छोड़ने का वादा किया और शांति ने बच्चों की बात सुनना शुरू किया। राधा को फिर से स्कूल जाने का मौका मिला। शिवा ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और छोटू को भी पढ़ाने लगा। अंतिम अध्याय, परिवार की ताकत। शिवा ने ठान लिया कि वो इंजीनियर बनकर गांव के लिए कुछ करेगा। उसने राधा और छोटू के साथ मिलकर एक छोटा सा पुस्तकालय शुरू किया, जहां गांव के बच्चे पढ़ने आते। गांव में अब चौपाल पर झगड़ों की जगह बच्चों के भविष्य की बातें होने लगी। शिवा के दिल में एक बात हमेशा रही, अगर परिवार ने साथ न दिया होता तो मैं कहाँ होता। वो जानता था कि हर बच्चे को ऐसा मौका नहीं मिलता। उसने अपने परिवार और गांव को एकजुट करने का सपना देखा। जागरूकता का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार वह नींव है जिस पर बच्चे का भविष्य टिका होता है। रोजमर्रा के झगड़े और गलतफहमियां बच्चों के मन को तोड़ सकती हैं, लेकिन प्यार, समझदारी और एकजुटता से हर मुश्किल हल हो सकती है। गांव हो या शहर, बच्चों के सपनों को पंख तभी मिलते हैं जब परिवार उनका साथ दे। हर कहानी एक सीख होती है। अगर आपको ये सीख पसंद आई तो इसे आगे बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करती है।
कमेंट करना न भूलें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अगर ये बात आपको मोटिवेट करे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कहानी ने सोचने पर मजबूर किया हो तो अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।